एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त कुछ बुदबुदा रहा था। कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वो भगवान से उत्तर का इंतजार कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है, नजर झुकाते ही उसके सामने कुआं नजर आता है। वो उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखा था। वो ताज्जुब में पड़ गया कि यार यहाँ कुआं कैसे? वो दौड़ के कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उस कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वो आदमी एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं रेगिस्तान में हरियाली लाने वाले काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि एक उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए तो ठहरा, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, कई बार हम चीजों को अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोष देने के चक्कर में हम कई जरूरी चीजों को अनदेखा कर देते हैं। एक इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले ही लगे कि ये संभव कैसे होगा, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी कोशिश करने पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर जरूरत की चीज मिल सकती है। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन उपायों के होने पर भी उस आदमी की तरह शिकायतें करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज की इस कहानी से सीख लेते हुए शिकायत करना छोड़े और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सचमुच सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।